ओके, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, तारे रात का आंचल सवारे। तो कौन बताएगा फटाफट से, हमने कल क्या क्या पढ़ा, तारों के बारे में हमने क्या क्या जाना कल? हरमन नहीं, हरमन नहीं, आज कोई और बताएगा। साची, साची, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टेला, यस मैम। यस और नो? यस मैम। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? यस तो आप मैम। बताएंगे कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा था तारों के बारे में? यस मैम। यस बेटा। ओके, शायद आवाज नहीं आ रही है बेटा, म्यूट योरसेल्फ। यस जूही बताओ बेटा, क्या पढ़ा तुमने? और कवियों ने तारों के लिए अनेक उपमाएं दी हैं। कभी को ये तारे आसमान रूपी आंचल में जड़े हुए हीरे मोती लगते हैं, और कभी को ये तारे जो हैं वो सफेद फूलों के गजरे लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से खोज करके, अपने तरीके से पूरा मतलब इसमें इन्वेंशन करके क्या जाना कि तारे एक्चुअल में चमकीले पिंड होते हैं जिनमें दो तरह की गैसें होती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। यही हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा जब किसी उस तारे में कम या ज्यादा होती है, वो उसी पर निर्भर करती है कि वो तारा कितनी तेजी से चमकता है या कितना कम चमकता है। और फिर आपने बताया था मुझे कि सूरज भी एक तारा है, और ये जो है वो सबसे निकट स्थित जो है वो तारा है, मतलब पृथ्वी से सबसे अधिक पास में जो अगर तारा है वो है सूरज, जिस वजह से ये हमें बड़ा दिखाई देता है। और बाकी सभी नक्षत्रों की आपस में जो दूरी है वो बहुत अधिक होती है, वो पास पास में नहीं होते, वो बहुत अधिक दूरी पे होते हैं। हमें लगता है कि वो पास में, लेकिन एक्चुअल में वो पास में नहीं होते, वो बहुत दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 30 पे। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पैराग्राफ। ओके, इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इन तारों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होती है, और हाइड्रोजन और हीलियम कितनी मात्रा में है यही निर्भर करता है कि उस तारे का रंग कैसा होगा, उसमें चमक कितनी होगी, वो उन गैसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े हैं, ये हमने कल भी पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर से इसे पढ़ा रही हूँ कि कुछ नक्षत्र तो ऐसे हैं जो कि सूर्य से भी बड़े हैं, आकार में सूर्य से भी ज्यादा बड़े हैं। और कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान यानी इक्वल टू अर्थ, पृथ्वी के बिल्कुल एक ही साइज के, पृथ्वी के समान है। और कुछ नक्षत्र जो हैं वो पृथ्वी से भी छोटे हैं, यानी मंगल और बुध ग्रह। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास में स्थित हैं, बिल्कुल पास पास में नजदीक स्थित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, वैज्ञानिकों ने ये प्रेडिक्शन किया, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ मील की दूरी पर स्थित है। अगर हम सूर्य के सबसे पास वाले नक्षत्र की बात करते हैं तो वो उससे कितनी दूरी पर स्थित है? करोड़ मील दूर स्थित है। करोड़ मील कितना ज्यादा हो जाएगा ना,
लगा सकते हैं आप अंदाजा, करोड़ मील कितना ज्यादा हो गया। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता भी कम नहीं हुई है, और ऐसे नक्षत्र जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम अभी भी काफी मात्रा में है, अभी वो उसमें जल रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में जल रहे हैं, उनमें ज्वलनशीलता यानी जलने की क्षमता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है, वो डार्केस्ट येलो होता है। जो अभी बहुत अच्छी मात्रा में जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम रहती है वो किस कलर के होते हैं, डार्केस्ट येलो यानी गहरा पीला रंग होता है, सूरज जैसा। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं, यानी कि इनमें जब हीलियम और हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है, वैसे वैसे इनके कलर में, इनके रंग में भी अंतर आता जाता है। पहले डार्केस्ट येलो यानी पूरा पूरा पीला, उसके बाद लाल, नीला और लास्ट में ये काला पड़ जाता है। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है। अंगारा लोग मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस मैम, योर वॉइस इज मैम आपका वॉइस आ रहा है। मैम ये वीडियो नहीं आ रहा है। बेटा मेरी आवाज जिसको क्लियर आ रही है वो यस यस लिखिए, जिसको नहीं आ रही वो नो लिखिए। मेजोरिटी में अगर यस होगा दैट मीन्स मेरी तरफ से ट्रबल नहीं है, नेटवर्क तो यहाँ पे फुल है। रिप्लाई कीजिए, सबको रिप्लाई करना है। देखो कितने लोगों ने यस लिखा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम जो है वो एक दो को ही है, वो प्लीज लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। देखो तो मैं अभी पूछ रही थी आपको, अंगारा किसे कहते हैं पता है आपको? अंगारा, ये अंगारा शब्द है, इसको पता है क्या होता है ये? यस और नो, एटलीस्ट रिप्लाई तो कीजिए। मैम कैन आई ट्राई? बोलो मैम आग का हरमन गोला। बोल लो। आग का गोला तो नहीं बोलेंगे इसको। यस, कौन ट्राई कर रहा था? और मैम हम उसको एस्ट्रॉइड कह सकते हैं? नो बेटा, अंगारा जो है, आपने कोयला देखा है? कोयला या लकड़ी जब जल जाती है, लकड़ी जलने के बाद वो क्या बन जाता है? कोयले में, कोयले की शेप में आ जाती है ना वो लकड़ी, जब जल जाती है पूरी तरह से वो काली हो जाती है, कोयले की शेप में आ जाती है। और वो जब कोयला पूरी तरह से जल रहा होता है, पूरी तरह से आग पकड़ा हुआ होता है, उसे कहा जाता है अंगारा। क्या कहा जाता है? अंगारा। ठीक है, कोयले से आग से मतलब आग तापते हैं ना लोग, कुछ लोग आग तापते हैं, वो होता है अंगारा, जब वो पूरी तरह से रेड कलर का होता है। कभी उसको ऑब्जर्व करोगे आप, आपने कभी शायद देखा हो, क्योंकि यहाँ पे कम ही जलाते, नहीं जलाते ना यहाँ पे कोई भी, विंटर्स में जलाते हैं कोयला। कोयला घर पे, अच्छा, तो अंगीठी में ना, अंगीठी में जलाते हैं। तो आप कभी भी उसको ऑब्जर्व करना, जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो कैसा कलर होता है? पहले येलो, नहीं जलने के बाद की बात करिए, जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो पूरी येलो कलर का होगा। धीरे धीरे उसमें जब मतलब कम होता जल जाता है, वो उसमें लाइट कम हो जाती है, तो पहले लाल, फिर काला और लास्ट में खत्म ही हो जाता है, राख बन जाती है उसकी ना। तो यही जो है नक्षत्र भी ठीक वैसे ही होते हैं, जब तक उनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा अच्छी है, वो अभी अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में है। यस बेटा, हेलो, यस बेटा, आप बोल रहे हैं कुछ? मैम नक्षत्र यानी तारे ना? हाँ बेटा, यस बेटा, ग्रह यानी प्लैनेट है ना, ग्रह यानी प्लैनेट्स और नक्षत्र यानी तारे। ओके मैम। हाँ बेटा, मैम तारे बनते कैसे? बेटा ये साइंस की क्लास नहीं है ना, ऐसे मतलब अगर साइंस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आप साइंस के टीचर को मतलब पूछ सकते हो,
साथ ही साथ आजकल गूगल पे तो सब कुछ मिलता ही है ना, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको आपका आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट मिलेगा। मैं ऐसे ही कुछ भी आंसर दे दूं तो वो गलत हो जाएगा ना, मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, दैट्स इट। उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। यानी इनके अंदर जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी इनके अंदर मतलब पैदा जब होती है, जो एनर्जी आती है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के खत्म होने के कारण वो भी खत्म होती चली जाती है, और इसी कारण इनकी जो लाइट है वो भी समाप्त होती जाती है। देखिए ना, कुछ तारे बिल्कुल डिम होते जाते हैं, उनकी चमक जो होती है कम होती चली जाती है, और कुछ तो इतनी ज्यादा चमक रहे होते हैं। अच्छा, आकाश में सबसे पहला तारा क्या कौन सा दिखाई देता है हमें? शाम के समय कौन सा तारा दिखाई देता है? नॉर्थ स्टार। अरे नहीं, मैम चंद्र। ध्रुव बोलते ना उसको, ध्रुव भी बोल रहे हो ना आप? ध्रुव, वीनस मीन ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा होता है वो। अकेला तारा दिखाई देता है, सबसे अलग अकेला तारा होता है वो, सबसे अलग दिखाई देता है। मैम यस बेटा। मैंने है ना टूटा हुआ। हाँ बेटा, मैंने टूटा हुआ तारा देखा है। हाँ बेटा, अच्छा लगता है वो टूटता हुआ तारा, देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है वो ना। कुछ लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा और कुछ लोगों ने रियलिटी में भी देखा होगा। मैंने भी देखा है, में कई बार देखा है। मैंने भी देखा है। क्या बोल रहे बेटा? बेटा सभी माइक मत ऑन कीजिए, बंद कीजिए अपने। हेलो, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। किसका माइक ऑन था अभी, हरिओम का या काव्या का? मैम हरिओम का भी। हाँ मैम मेरा माइक का ऑन था गलती से। इट्स ओके बेटा, पर चेक कर लीजिए ना। हाँ, चेक कर लीजिए कि मेरा माइक ऑन है तो मुझे उसको ऑफ करना है, ठीक है? ऐसे पता क्या होगा, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता है, फिर हर कोई मतलब अपनी बात नहीं बता पाएगा ना, सब हर कोई फ्रीली अपनी बात नहीं कह पाएगा। इसलिए मैं मतलब मीटिंग को मतलब कॉन्फ्रेंस में नहीं डालती हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब माइक खोल के बैठ जाओ, ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो लेट ज्वाइन होते हैं वो प्लीज ध्यान रखिए, आपकी क्लास का टाइम जो है 10 मिनट अर्लियर है, 11:10 पे आपकी क्लास होती है। लेट मत ज्वाइन हुआ कीजिए। ओके, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। धुरी यानी, धुरी किसे कहा जाता है? रिवॉल्यूशन। नो बेटा, रेवोल्यूशन तो घूमने को कहेंगे ना, रिवॉल्व करती है वो, उसके चारों ओर परिभ्रमण करती है, परिक्रमा करती है, वो तो रिवॉल्व हो गया। लेकिन धुरी क्या होता है? धुरी एक्सिस पे, धुरी होती है एक्सिस, धुरी होती है एक्सिस, ठीक है? एक्सिस पे मैम धुरी होती है, यस बेटा, धुरी होती है एक्सिस। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। आप लोगों को ये बात पता ही है। पृथ्वी जो है वो, बेटा म्यूट योरसेल्फ। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चारों ओर घूमती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है
कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं। ये जो परिक्रमा हो रही होती है, ये जो चक्कर लगाना है पृथ्वी का, इसी के कारण हमें लगता है कि सूर्य और चंद्रमा चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। लेकिन वास्तव में कौन चल रहा होता है? पृथ्वी, वही घूम रही है गोल गोल। यस मैम, सीजन के यस जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं ना, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, और ये सारे सीजन जैसे चेंज होते चले जाते हैं, वैसे सन की डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। यस यस बेटा। वो सीजन के अकॉर्डिंग ही होता है। चलिए, लेकिन हमें पता है कि पृथ्वी ही वास्तव में घूम रही होती है, सूर्य और चंद्रमा नहीं घूमते। बचपन में क्या होता था, हम जब छोटे थे, अभी स्टडीज पे इतना आगे नहीं बढ़ पाए थे, साइंस में अभी नहीं पढ़ा था, और हम लोग क्या करते थे, ऐसे चल रहे होते थे और मतलब बाकियों को बताते, देखो देखो चांद जो है हमारे साथ चल रहा है, वो देखो मेरे साथ चल रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे साथ भी चांद चल रहा था। ऐसे ऐसे खेल हम बचपन में खेला करते थे। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि चांद जो है हमारे साथ चल रहा है, जैसे जैसे हम चल रहे हैं चांद भी हमारे पीछे पीछे वैसे वैसे ही चल रहा है। लेकिन मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी हम स्कूटर पे जा रहे थे तो देखो हमारे साथ से ना मून आ रहा है, चांद। यस यस यस, वो हमें ऐसा ही लगता है जैसे वो हमारे साथ साथ में चला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो अपनी जगह पर ही फिक्स है। हमारी पृथ्वी जो है वही धीरे धीरे घूम रही होती है इस सूर्य के इर्द गिर्द। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। ये भी मतलब मूव करते हैं, ये भी घूम रहे होते हैं, लेकिन ये कितने दूर हैं पृथ्वी से? बहुत अधिक दूरी पे है ना। इनका डिस्टेंस जो पृथ्वी से काफी दूरी पर है, इसलिए हमें उनका पता नहीं चलता कि एक्चुअल में वो भी घूम रहे हैं। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। और हमें जो आसमान में तारे हैं वो टिमटिमाते हुए इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी रोशनी, उनके अंदर से जो लाइट आती है वो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित, यानी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे क्लाइमेट में जितनी भी हवा है उसमें उसकी सघन, वो बहुत घनी है ना। घनी मतलब पता है ना आपको, थिक, बहुत घनी है, जिसके कारण वो उसकी गतिशील परतों को पार करते हुए हम तक पहुंचती है। और हमें ऐसा महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, उनकी टिमटिमाहट हमें ऐसे महसूस होती है। ब्लिंक करते हैं ना, ऐसे ऐसे चमकते हैं तो यस, डायमंड जैसे। वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। वायु वेग के कारण, यानी हवा की गति के कारण, हवा में जो बहाव की गति है, जितनी तेजी से हवा बहेगी, जितनी तेजी से हवा चलेगी, तो हमें ऐसे ही लगता रहेगा कि तारे टिम टिम कभी जल रहे हैं कभी बुझ रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं है, ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। आपको तो पहले ही पता है कि तारे जो हैं वो दिन के समय कहीं जाते नहीं, कहीं घूम नहीं होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के तीव्र प्रकाश में ये धुंधले पड़ जाते हैं। सूर्य की रोशनी इतनी अधिक होती है, इतनी तेज होती है कि ये धुंधले पड़ जाते हैं, इनकी लाइट जो है वो उसके आगे फीकी पड़ जाती है, जिस कारण हमें तारे नहीं दिखाई देते। सांझ ढलने पे ये तारे पुनः आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही शाम होती है ना, धीरे धीरे जब अंधेरा छाने लगता है तो क्या होता है, ये तारे जो हैं वो आसमान में हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि अब तारे आसमान में आ गए, एक्चुअल में है वहीं पे, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे सूरज की रोशनी कम होती चली जाती है, रात होती चली जाती है, वो तारे भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते चले जाएंगे। तभी
कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी है ना, जानते हैं ना सौर ऊर्जा के बारे में आप? सौर ऊर्जा का पता है ना आपको? यस मैम, पता है। यस, सोलर एनर्जी है ना। और खगोल विज्ञान, जिसमें साइंटिस्ट जो हैं वो आकाशीय पिंड, आकाश में जितने भी मतलब ये सारे मतलब प्लैनेट हैं, फिर आपके स्टार्स हैं, ये मून है, ये जो है इसके ऊपर जो अध्ययन करने वाले थे, इसकी स्टडीज करने वाला जो होता है उसे कहा जाता है खगोलीय विज्ञान। इसका ज्ञान ज्यों ज्यों आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें जितना नॉलेज हमें मिलता चला जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु, विश्व का कल्याण करने के लिए कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी। उनकी उन्होंने एक कल्पना की थी, उन्होंने एक इमेजिनेशन की थी आने वाले भविष्य को लेकर। वो इमेजिनेशन क्या थी वो इस कविता में उन्होंने बताया हुआ है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं यो जो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण, विद्युत यानी मैम आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। विद्युत यानी नो, विद्युत मैम दिया दीपक नो। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है? नो मैम, आपका वीडियो हाथ दिख रहा है मेरा? मैम योर वीडियो इज ब्लर। यस मैम योर वीडियो इज मैम मेरे को क्लियर दिख रहा था पर ब्लड हो गया। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी देखो। नो मैम। हाँ मैम अभी दिख गया। यस मैम अभी दिख गया। ओके बेटा। तो शक्ति के विद्युत कण, विद्युत क्या होती है पता है? किसी को पता है? यस और नो? पता है कि नहीं पता है भाई, बताइए तो सही। नो मैम। नो मैम। मैम बिजली। विद्युत। यस यस, हरमन ना, हरमन बोला? यस कौन बोला? हरमन बोला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बिजली, विद्युत होती है बिजली। और कण, कण किसे कहते हैं हम? कण मैम छोटा सा दाना। तिनका, Yes, ma'am. तिनका है ना, तिनका जो बिल्कुल छोटा सा होता है, तिनका, ठीक है। और व्यस्त, व्यस्त यानी मैम स्पेंड करना, बर्बाद, बर्बाद। नो नो नो, व्यर्थ, व्यर्थ नहीं बोल रही हूँ मैं बेटा, व्यर्थ नहीं बोल रही हूँ, वो तो व्यर्थ होता है बर्बाद करना। मैम किसी काम में है। मैम किसी काम बिजी है ना, व्यस्त, कोई अपने काम में लगा हुआ है, मग्न, मग्न रहना या फिर है ना मग्न, ठीक है, तो उसे कहा जाता है व्यस्त। और विकल, विकल मीन्स विकल, विचार या फिर व्याकुल, विकल होता है व्याकुल, व्याकुल, ठीक है, व्याकुल, बेचैन। निरुपाय, बिना किसी उपाय के, निरुपाय, निर प्लस उपाय, निरुपाय, दैट मीन्स बिना उपाय के, ठीक है, बिना उपाय के, बिना उपाय। मैम वो आपने आगे वाला बोला ना उसका मैम उसका है ना विकल, व्याकुल और अधीर। हाँ, व्याकुल, अधीर, बेचैन, यस यस, अधीर भी चलेगा, यस बेटा, अधीर भी होता है, अधीर भी होता है बेटा,
ओके, समन्वय, समन्वय मतलब, अरे समन्वय इकट्ठा करना, ठीक है, संग्रहित करना, ठीक है। तो अभी इस कविता की हम क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। क्या? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। समस्त यानी समस्त, समस्त क्या होता है अबे वो बेटा? मीनिंग लिख लेंगे सारे, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है आपको इसमें से, सारे मीनिंग लिखे हुए होने चाहिए ये उसके ऊपर, पेंसिल के साथ वहां पे मीनिंग लिखिए। ये लिखे आप लोगों ने? बिना बोले नहीं लिखेंगे ना? लिखिए तो जरा, लिखे? नो मैम हम लिख रहे हैं। एक मैम मैंने तो लिख दिया सारे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, शक्ति मैं अपने होमवर्क के दिया था, मैं अपने होमवर्क के दिया था। शक्ति के, अरे वो नहीं बोल रही हूँ बेटा, ये जो मैंने शब्दार्थ यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पे नहीं है। ये शब्दार्थ आपको शब्दकोश में नहीं मिलेंगे, अभ्यास में नहीं मिलेंगे। ये शब्दार्थ बोल रही हूँ मैं आपको। यस मैम। मैम स्क्रीनशॉट ले ले। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, अब यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण, शक्ति के यानी पावर, शक्ति यानी पावर, उस शक्ति के विद्युत कण, उसमें जो शक्ति के विद्युत कण है, ये बिजली वाले जो कण है, इलेक्ट्रिसिटी जो दौड़ रही है, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, जो यहाँ वहां बिना किसी काम के, बिना किसी उपाय के यहाँ वहां बिखरे पड़े हुए हैं, समन्वय उनका करे समस्त, सब लोग मिलकर उसको इकट्ठा कर ले। समन्वय यानी इकट्ठा करना, समस्त सब लोग मिलकर उसको इकट्ठा कर लें, विजयनी मानवता हो जाए। और ऐसा करने से हमारी मानवता की विजय हो जाएगी। शक्ति कौन है? हम लोग। यदि हम लोग यहाँ वहां अकेले कोई कार्य ना करके एक इकट्ठे एक संगठन में आके अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए आगे बढ़कर योगदान देंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो हमारी मानवता की विजय हो जाएगी, मानव की विजय हो जाएगी। ये कहा था कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता में। उन्होंने ये कल्पना की थी कि सब लोग मिलकर इस मानवता की विजय करवाएंगे। ओके, ठीक है? यस मैम। चलिए यस मैम। फटाफट से हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर देंगे, ठीक है? जिसका मैं नाम लूंगी प्लीज। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं ना। कवियों को रात में चमकते सितारे कैसे लगते हैं? कौन बोलेगा? हरिओम, हरिओम आप बोलेंगे? आदि? कवियों को रात में चमकते सितारे कैसे लगते हैं? मैम रिपीट क्वेश्चन, आपका आवाज नहीं आ रहा था। मौखिक प्रश्न है बेटा, पहला मौखिक प्रश्न, फर्स्ट वन। कवियों को रात में चमकते सितारे कैसे लगते हैं? मैं बोलूं? नहीं बेटा, आपने। मैम आप कौन बोल रही है? ओके ना, चमकते हुए लाइट के जैसे। कवियों को रात में, लिसन माइक, यस बेटा। मैं बोलूं? कवियों को रात में तारे बड़े ही आविष्कारी लगते हैं। अरे नहीं, आप लोग कैसे भूल जाते हैं? पेज नंबर 29। मैम आई नो मैम, आई टेल मैं एड्रेस। यस बेटा। नहीं, हरमन नहीं, गर्ल बोलेगी। कौन बोलेगी वो? मैम मैं आई टेल तक लगते हैं। बोलो मैम। काव्या बोलो।
कवियों को रात में चमकते सितारे, आकाश के नीले आंचल में हीरे मोती जैसे जड़े प्रतीत होते हैं, फूलों के जैसे लगते हैं। ओके बेटा, इट इज एट पेज नंबर 29, सेकंड लाइन, पेज नंबर 29 की सेकंड लाइन में आपका आंसर ये, कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हुए, ये पूरा वाक्य, ठीक है। सेकंड, तारे छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? हरमन, तारे छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? हरमन, आवाज आ रही है? मैम ये वाला तो बहुत इजी है। मैम मैं यस बेटा, मैं बताऊं? नहीं, आपसे पहले कौन बोला? छोटे इसलिए लगते हैं। मैम मैंने यस बेटा, मैंने कौन सा नाम होता है? मैंने कौन है हमारी क्लास में? मैम कोई नहीं है। मैंने नाम से कौन है हमारी क्लास में? मैम कोई नहीं है। नाम बताया कीजिए अपना। तारे छोटे इसलिए लगते हैं। मैम आपका तारे मैम हमें तारे छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए। हाँ, पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी के कारण यह तारे हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। थर्ड इज, नक्षत्र आकाश में कैसे प्रतीत होते हैं? मैम मैं आइटम नक्षत्र, हु इज दिस बेटा? नाम बताइए, मैं पहले बोलती हूँ आपको। मैम काव्या। काव्या नहीं, काव्या आप प्लीज आप बंद ही कर लीजिए, पूछिएगा भी मत। यस बेटा, बोलो बेटा। नक्षत्र आकाश में चमकीले गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। यस, पेज नंबर 29, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ओके, अंडरलाइन कर लीजिए वहीं पे। दिन के समय तारे कहाँ खो जाते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? जूही। इसका आंसर जूही। उसके तीव्र प्रकाश के कारण ये तारे हमें दिखाई नहीं देते। यस, इट इज एट पेज नंबर 30, लास्ट पैराग्राफ। दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं हैं, अपितु सूर्य के तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं। ओके, समझ में आया आपको? तो आज आपका होमवर्क है, आपको अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ये, ठीक है। आई विल सेंड द PDF। मैम क्वेश्चन नंबर 2 ना मैम?